हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि पीछे स्टेशन कौन सा है? वैटफोर्ड जंक्शन पे हैं हम लोग और रेलवेज पकड़कर यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें शटल मिल रही है जो हमें लेकर जाएगी हैरी पॉटर स्टूडियोज। तो एमी और मैं बहुत एक्साइटेड है। फाइनली जो बुक्स पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने वो बुक्स इतनी बार पढ़ी है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में इतने सालों तक रहे हैं, उसको आज रियल में, हाँ एमी ने भी पढ़ी है, उसको रियल में देखने का टाइम आ गया है। आपको पूरा टूर दिखाएंगे, मतलब जैसे हम लोग मजे करेंगे वैसे आपको मजे करवाएंगे। चलते हैं, पहले शटल की वेट करते हैं, शटल में बैठ कर फिर आपसे और बात करती हूँ। हैरी पॉटर की दीवानगी सिर्फ एमी और मेरे अंदर नहीं है भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पर जो लोग शटल की वेट कर रहे हैं। मैं भी शटल की वेट कर रहा हूँ, मेरे अंदर दीवानगी नहीं है। ये बंदा यार हमारे साथ यूं ही टैग अलॉन्ग हो गया बस, कुछ पता ही नहीं है, कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता, किसी चीज के बारे में आप एंजॉय भी नहीं करोगे। हैरी पॉटर पता है, एक पता है हरमाइनी। आप होटल रूम में सो जाते हैं, पता है। यार फिर वो भी बोरिंग हो जाता है। वैसे अच्छी खासी वेट है यहाँ पे शटल के लिए। आई गेस एवरी 20 मिनट्स है, एवरी 20 मिनट्स है, 15 मिनट्स। तो मैं 10 मिनट तो हो गए वेट करते हुए, देखो 5 मिनट में आती है कि नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। लेकिन मुझे लगता है कि जो बस होगी ना, ये भी स्पेशल होगी, जो लोगों को हैरी पॉटर स्टूडियो लेकर जा रही है, तो उसकी थीम भी कुछ वैसी होनी चाहिए। मैं तो बस देखने के लिए भी इतनी एक्साइटेड हूँ। एंड हियर द बीस्ट अराइव्स। बस पे बैठने से ही वाइब शुरू हो जाएगी भाई। ये पावर्ड बाय मगल इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया ना उन्होंने, बस इसी ने मेरा दिल ले लिया है। एमी कह रही पापा डजंट इवन नो व्हाट द मगल इलेक्ट्रिसिटी इज। डू यू नो व्हाट मगल इलेक्ट्रिसिटी इज? नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कोई डिफरेंट होती है। ये तुम जैसे मगल्स वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम तो विचेस हैं। Guys, if you don't know, this humans that do not know any magic are muggles. Are you a muggle? I am not muggle. 20 मिनट्स की बस जर्नी के बाद पहुंच गए हम लोग स्टूडियो। बस अब एंटर कर रहे हैं। एंटर करते ही पहले तो अमित बता रहे हैं कि यहाँ का ना इनका बहुत अच्छा कैफेटेरिया है, एक कॉफ़ी पीते हैं बिकॉज शाम के बज गए हैं 3:45, 3:48 हो रहा है। बट अब ना बहुत एनर्जी चाहिए, बड़ी एक्साइटमेंट चाहिए। एक बस कॉफ़ी मिल जाएगी ना तो मज़ा आ जाएगा। That's the योर वॉन्ट newspaper. इज योर लाइफ, ओके गाइस। Have you एमी अपनी seen- वॉन्ट खोना मत बस। अच्छा भाई, जिन लोगों ने भी हैरी पॉटर मूवीज देखी हुई है या बुक्स पढ़ी हुई है, सारे लोग मुझे ना कमेंट्स में अपना फेवरेट कैरेक्टर बताओ। मेरा हैरी पॉटर मूवी में, पूरी मूवी में फेवरेट कैरेक्टर पता है, बड़े अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट हैं। एक तो मेरा स्नेप फेवरेट है। बस जो लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मूवी देखी होगी ना या फिर बुक्स पढ़ी होगी, क्योंकि स्नेप भी किसी का फेवरेट हो सकता है। आपको हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस पे पता चलेगा, और उसके बाद जो लास्ट मूवी होगी ना उसमें पता चलेगा कि स्नेप मेरा फेवरेट क्यों है। तो मतलब आपको पूरी हैरी पॉटर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि मेरा स्नेप क्यों फेवरेट है। और डॉबी, वो जो हाउस एल्फ है ना डॉबी, वो मेरा फेवरेट है। एमी आपका कौन सा फेवरेट है? Hermione. एमी की हरमाइनी फेवरेट है। मैं बताऊँ मेरा कौन अब फेवरेट मेरे को है? फिर हरमाइनी पता है। नहीं, मुझे हरमाइनी के अलावा एक और भी पता, मतलब नाम नहीं पता उसका। मैंने पहली मूवी देखी थी, वो में एक मोटू सा आता है जो हैग्रिड, बड़ा सा लंबा हाँ, सा। बड़ा सा लंबा सा। देखो फेवरेट है, नाम नहीं पता है। ओह माय गॉड, एंटर करते ही इतना फियर्स, इतना बड़ा ड्रैगन जो कि आग निकालता है अपने मुंह से। ये कैफेटेरिया है, पहले चलो कॉफी पीते हैं फिर घूमते हैं। तो हमने लिया है एक स्प्रिंकल डोनट, 2 बटर बियर लाते और 2 सैंडविच। बिल आया 2465 पाउंड्स। गाइस अगर हैरी पॉटर स्टूडियोज आए हैं तो बटर बियर लाटे ट्राई करनी तो बनती है, बिकॉज बटर बियर लाटे सिर्फ यहीं पे मिलती है, बिकॉज ऑफ विजर्ड्स और विचेस की ड्रिंक है। मतलब मगल्स भी पी सकते हैं उसको, लेकिन मिलेगी यहीं पे बस। ये है बटर बियर लाटे। उसको पीना है या खाना है? जो मन करे। मतलब कैसे शुरुआत कैसे करो? स्पून भी नहीं दी उन्होंने। खाना पीना हो गया है और अब हमारा हैरी पॉटर टूर स्टार्ट हो रहा है। नो स्टोरी लिव्स अनलेस समवन वांट्स टू लिसन। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ये ऐसे बना रखा है जहाँ पे हैरी पॉटर रहता था। स्टेयर्स के नीचे जो ब्रूम क्लोसेट होती है ना, वहाँ पे उसका रूम था। Guys, do you know they're still working on making Harry Potter? Right now, published is part 8, and they're working on making part 9. ये जो ट्राई विजर्ड टूर्नामेंट हुआ था ना हैरी पॉटर में, उसमें सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो एमी बताना, ट्राई विजर्ड टूर्नामेंट हैरी पॉटर के कौन से पार्ट में हुआ था? Part 4. क्या नाम है? Harry Potter and the Goblet of Fire. मेरा गॉबलेट ऑफ फायर फेवरेट नहीं है। मेरा कौन सा पार्ट फेवरेट है? मेरा लास्ट पार्ट फेवरेट है।
वो अभी ने देखा नहीं है, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस पार्ट 2, वो मेरा फेवरेट है। तो एक्चुअल मूवी का सेट देखने से पहले ना इस रूम में इंट्रोडक्शन थी कि मूवीज़ बनाने का आइडिया कैसे आया, और जिन भी लोगों ने मूवीज़ बनाने के पीछे काम किया, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट, वो लोग अपनी ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर कर रहे थे कि सेट्स पे क्या हुआ था, किस तरीके से मूवीज़ बनी थी, और जो लोगों में क्रेज़ था उस टाइम पर जब बुक्स पब्लिश हुई थी और जब मूवी आई थी, तो देख कर लगा कि यार हाँ भाई कोई बात है, हम अकेले ही थोड़ी पागल है, दुनिया पागल है हैरी पॉटर के पीछे। गाइस अभी हमने देखी मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर की, कैसे सेट्स बनाए थे और कैसे सब कुछ किया था उन्होंने, और अब हम एक्चुअल सेट्स को देखने जा रहे हैं। एमी के बाद सब पे दे जाए। So I'm sure some of you will know that you're currently looking at the entrance hall of the castle. That means something very, very special. Round of applause, my lovely Albany! Oh, yeah, everybody. It is the one and only Great Hall of Hogwarts. It is one of the first and largest sets ever built for the film series. Speaking of which, everyone will address the Great Hall with over 4. एमा, ये ग्रेट हॉल है जहाँ पे सारे बैठ के खाना खाते हैं। Early film production. I say similar because फोटो लेते हैं ना। flames, whereas during filming the original. वाह, देखो अमित, ये हैरी पॉटर का मेन हॉल है, ग्रेट हॉल। वाह, कितना जैसे मूवी में मैजिकल लगता है ऐसे मैजिकल लग रहा है। वहाँ पे भी ना ऐसे फ्लोटिंग कैंडल्स होती हैं, तो अब हमें पता चल रहा है कैंडल्स फ्लोटिंग नहीं होती, ऐसे होती है बट दिखती फ्लोटिंग है। तो गाइस जिन्होंने हैरी पॉटर मूवीज नहीं देखी है, ये हॉगवर्ट्स जो मैजिक स्कूल था उसमें 4 ग्रुप्स थे, मतलब 4 हाउसेस थे। वो चारे के चारे हाउसेस का ये डाइनिंग रूम था जिसमें ये लोग आकर खाना खाते थे और टीचर्स वहाँ बैठते थे। एमा, I ये think they मैजिकल था ना? actually took us out because Hermione, Ron, and Harry Potter are gonna come back. ये पता है क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन राइटिंग का सबसे डिफिकल्ट काम पता है क्या था? 7 बुक्स आनी थी और फर्स्ट बुक या सेकंड बुक जब बन रही थी तो ये नहीं पता था कि कौन सी डिटेल्स हैं जो 7th बुक में या 6th बुक में या 5th बुक में इंटर रिलेट करेगी, तो उसको छोड़ नहीं सकते। बिकॉज एक्चुअली में जिन्होंने बुक्स पढ़ी है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, उनको 2-2.5 घंटे की मूवी में बनाना बहुत सारा कुछ तो छोड़ना ही था, लेकिन आपको नहीं पता कि कुछ ऐसा छोड़ दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर तो जेके रोलिंग हर ड्राफ्ट को पढ़ती थी, जो कि राइटर है, और फिर वो डिसाइड करती थी कि ऐसा तो नहीं अपने मूवी में कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट छोड़ दिया है। उन्होंने इस तरीके से मूवीज बनाई है कि मतलब 10 साल लगे थे सारी की सारी मूवीज बनाने में। उसके बाद भी जो मूवी 1 है और मूवी 2 है और मूवी 3 है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं छूटा जो आपको 7th मूवी में या 8th मूवी में जाकर ऐसा लगेगा यार ये चीज़ें तो इंटर रिलेट नहीं कर रही है। इट वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट टास्क टू मेक दिस मूवीज। ये जो लीकी कॉल्ड्रन है ना, स्क्रीन पे 2 सेकंड के लिए आई थी दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसको बनाने में 6 हफ्ते लग गए थे। मतलब सी द वर्क बिहाइंड, जो स्क्रीन पे 2 सेकंड के लिए भी आना है उसमें भी इतने एफर्ट्स डाले गए थे, बिकॉज रियलिस्टिक तो लगनी चाहिए ना। या बेटा या एमी तो बिल्कुल सुपर एक्साइटेड मोड में है। ये देखो सारे कॉस्ट्यूम्स, विग्स, ये सब कुछ है। ये सारी वो कॉस्ट्यूम्स और वो विग्स हैं जो आर्टिस्ट ने एक्चुअली में 10 मूवीज़ में यूज़ की हुई हैं। तो ये सारी की सारी मूवीज़ में काम कर चुकी हैं और अब डिस्प्ले पे हैं। एमा, ये हैरी पॉटर के Bedroom था. हैरी पॉटर का बेडरूम, या ये ग्रिफिंडोर जो हैरी पॉटर का हाउस था उनका स्लीपिंग रूम है, उनकी डॉर्मेट्री, बॉयज डॉर्मेट्री। एमा याद है ऐसी वो एक विंडो के पास बैठ के बाहर देखा करता था। Do you remember this? This is when Harry Potter gets his shoes and put it down to see if the monster book of monsters come. The तो बुक monster- आएगी अभी, बुक बाहर आएगी। ओह बुक आ गई। That's the monster book of monsters. एमा ये मिरर याद है, ये गाना गा रही थी और भाग जाती थी पोर्ट्रेट से बाहर। Wait, is this the one ये where you, पोर्ट्रेट है हॉगवर्ट्स में। is this the one where you look in the mirror and it tells you your future? Yes, it tells you that you need to go to Scotland tomorrow. It's telling me that I'm gonna be the #1 best YouTuber, and I'm gonna get the डायमंड बटन, सिल्वर बटन diamond आया नहीं है, इसको YouTube डायमंड button. बटन लेना है। ये फ्यूचर है इसका, इसको बता दिया है मिरर ने, जो फ्यूचर बताता है कि इसको डायमंड बटन मिलेगा। I see it. I saw me. वेरी गुड, holding इफ यू see it, वेरी गुड एमी। I saw it.
और अब ये है हॉगवर्ट्स के सेकंड हाउस स्लिदरिन का कॉमन रूम। एक्चुअली ना मूवीज में सिर्फ 2 ही कॉमन रूम्स दिखाए हुए हैं, स्लिदरिन का और ग्रिफिंडर का। पकौड़े नहीं अखरोट है, बस वॉलनट्स है। नहीं वॉलनट्स है। That's the chocolate frog. मुझे याद ही है कि चॉकलेट फ्रॉग बॉक्स है। एमी को याद है क्या? कि ये चॉकलेट फ्रॉग बॉक्स है। चॉकलेट्स मतलब इनकी चॉकलेट्स को चॉकलेट फ्रॉग बोलते हैं। And that's Harry Potter and Ron. नहीं बेटा, ये स्लिदरिन का कॉमन रूम है, इसमें हैरी पॉटर रॉन कैसे आ गए? It's the time where they in part 2 when they Oh, when they turned converted into a yeah. Okay. ये हॉगवर्ट्स की क्लॉक है, मतलब उनकी वॉल क्लॉक। तो इसमें अगर कुछ Touch इम्पोर्टेंट the map चीज़ें and भी होती थी ना, say. टाइम तो दिखाती थी, तब तो बचती थी, लेकिन अगर कुछ वार्निंग्स होती थी या कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो गई या कुछ हो गया तब भी बचती थी। यार सारी मूवीज में ना डम्बलडोर का ऑफिस का जो सेट था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मेरा फेवरेट था। इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें पड़ी होती थी उसके ऑफिस में। एक तो प्रिंसिपल ऑफिस में ऐसे ही अपने अपनी जा सकते हैं, तो मतलब वो बड़ा कम आता था, लेकिन जब भी आता था तो मेरे को बहुत मजा आता था। तो अब मैं एक्चुअली भी डम्बलडोर का ऑफिस देख रही हूँ। पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स देखो जो लगे हुए हैं इनके ऑफिस में। We thought that he died but he came back, right? Yeah. Wow. ओह ये देख, ओह माय गॉड, इसमें अंदर ऐसे बोल रहे हैं और फिर उसको याद आया था कि क्या मेमोरी थी, है ना? कुछ याद आया या नहीं? काश हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। डम्बलडोर ना, क्योंकि ये विज़र्ड और विचेस की एज बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते थे अपनी मेमोरीज निकाल के ना किसी जार में सेव कर लेते थे। Wait, mommy, look. हाँ, और फिर ऐसे ही किसी पेंसिल में ना वो मेमोरी मिक्स करते थे और उसमें मुंह डालते थे और उनको वो सारी बात याद आ जाती थी। वैसे ना ये चीज़ तो हर लड़के के पास होनी चाहिए। डम्बलडोर ने रखी हुई थी, बहुत समझदार था वो। लड़कियों को तो वैसे ही सब कुछ याद रहता है, हम ही भूल जाते हैं सारी चीज़ें। हमें बार बार मुंह डाल के पूछना पड़ता है हाँ, क्या हुआ। हॉगवर्ट्स में एक्चुअली में बड़े इंप्रेसिव पोर्ट्रेट्स हैं, और जो मूवी में ना ये सारे के सारे पोर्ट्रेट्स मूव करते हैं। अब वो रियल में देख रहे हैं हम लोग ये पोर्ट्रेट्स, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि ये मूव नहीं कर रहे, लेकिन सारे के सारे वही पोर्ट्रेट्स हैं जो पूरी मूवी में दिखते रहते हैं। ये अब पता चल रहा है कि कैसे क्विडिच गेम खेली जाती थी हैरी पॉटर मूवी में। वो हैरी बोल के भी गया कि आपने एक बार ये टूर कर लिया ना, क्विडिच को कभी भी पहले की तरह नहीं देख पाओगे। गाइस अभी हम तीनों ने ना पिक्चर्स कराई हैं, तो उन्होंने हमारे को ना वो जो वोल्डेमॉर्ट की टीम है, मतलब बैड वाली टीम है, वो बना दिया और बोला उनकी तरह एक्ट करो। तो हम तीनों ने एक्ट किया, इधर बड़े नेचुरल हो यार, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशंस दिए। अब कहते हाँ आप नेचुरल दिए। तो ये पिक्चर आई है हमारी, वैसे जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ये पिक्चर मैंने उसी दिन लगा दी थी। अब यहाँ पर एक्ट होगा ऐसे कि ब्रूम पे बैठोगे और फिर आपका एक वीडियो आएगा कि कैसे आप ब्रूम में विज़र्ड्स और विचेस की तरह उड़ रहे हो। ये सारा ग्रीन स्क्रीन पर ऐसे काम हुआ था भाई। हम तीनों ने ग्रीन स्क्रीन की बैकग्राउंड पे ब्रूम पे बैठकर पूरा शूट किया, जैसे हम लोग यूके घूम रहे हैं, हॉगवर्ट्स के ऊपर घूम रहे हैं। तो एमी का आपको वीडियो मैं दिखा रही हूँ कि ग्रीन स्क्रीन के बाद फाइनल इफेक्ट में ऐसा वीडियो आया था कि मैडम जी अपनी ब्रूम स्टिक पे बैठकर हॉगवर्ट्स घूम रही है, जैसे एक्चुअल के विच यही है। और हमने लिए हैं एमी के जितने भी वीडियोस हैं यहाँ पर ब्रूम वगैरह पे, और जितनी भी फोटोज एमी ने कराई हैं, सब कुछ लिए हैं। एंड वी हैव टेकन दिस £30 पैकेज। ये हैग्रिड की फेमस मोटर बाइक जो यार एक्चुअली ये तो बहुत ही छोटी सी है, बट मूवी में ना एक्चुअली सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो यही तो इनके विजुअल इफेक्ट्स हैं, वही तो दिखा रहा है कि पूरा विजुअल इफेक्ट्स का डिपार्टमेंट है, कैसे छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी दिखती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का गेट है अमित, ये सारे मगल्स हैं, मतलब नॉन मैजिक पीपल। I'm gonna learn how to fight the Death Eaters. Oh, who are the Death Eaters? They work for Voldemort. अभी ना यहाँ पे 6 मिनट्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन होनी है जिसमें they will teach us how to fight with the enemies. So let's get ready, everyone, because I can't take them on alone. So let's remember all of our spells: number 1, number 2, number 3. Because he's really mean. Alright, and there's 2 of them, so we definitely need everyone's help, okay? Alright, let's get ready. Arms above our heads. Alrighties. Ready to go? And fire! Number 1, number 2, number 3. 3, 2, 1. Hang on to your like if you
surprise for you from the daddy. Oh. You got a letter. Thank you. You got your own letter. This is so amazing. 7 movies, दुनिया जान के सेट और सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. मतलब ये हैरी पॉटर ने बता भी रहा था, मतलब या डेनियल रेडक्लिफ बता भी रहा था कि हमने सारी की सारी मूवी इसी छत के नीचे शूट करी है. इतने सारे सेट्स हैं मगर सारे एक के बाद एक बने हुए थे. तो आप पता चला कि यार बस एक कदम आगे बढ़ाओ और किसी और सेट पे पहुंच जाते थे. अमेजिंग. यहाँ हम लोग जा रहे हैं डार्क फॉरेस्ट में. जैसे डार्क फॉरेस्ट में हमेशा ऐसे मिस्ट उड़ती रहती थी ना, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे मिस्ट उड़ा रखी है. और यहाँ पे एनिमल्स में मिलेंगे आपको बग बीक एंड ऑल ऑफ दैट. ये देखो, मैं show you some. ये भी कैसा लग रहा है? हाँ. इसको डे हो जाएगा, अभी डे हो गया. और बिल्कुल वो फॉरेस्ट की तरह आवाज़ें भी आ रही हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की. ये ऐसा एनिमल था कि इसको हाथ लगा के पहले इसको प्यार करते थे फिर इसके ऊपर बैठते थे. तो ऐवी कोशिश करिए ऐवी भी इसको हाथ लगा ले. ये बड़ी बड़ी स्पाइडर्स हैं अमित. इसके हेड ऑफ द स्पाइडर का नाम है अरागोग. अरागोग. ओह. Remember, I drew Aragog in my sketchbook. ओह ये अरागोग है. अरागोग आगे इतने बड़ा. So willingly into our midst. Goodbye, friend of Hagrid. The Hogwarts. यार मैं भी जाऊँगा, क्या पता खुल जाए. तो अब हम आ गए फेमस किंग क्रॉस प्लेटफॉर्म 9 3/4 पे. मतलब प्लेटफॉर्म 9 और प्लेटफॉर्म 10 के बीच में जो प्लेटफॉर्म है ऐसे खुलता है. एमी खोलेगी. एमी ऑल द बेस्ट. यही होता है एमी जब आप मगल होते हो तो. ये सिर्फ विजर्ड्स के लिए खुलता है. And it only works. कोई फच्ची वही चली गई. And it only works before 12 o'clock. Oh, it only works before 12 o'clock. तो अभी तो 5:40 हो गया इसलिए नहीं खुला. ये है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस. एमी हम आ गए एक्चुअली में. हम पहुंच गए ना प्लेटफॉर्म 9 3/4 पे. देखो आ गए हम लोग प्लेटफॉर्म 9 3/4 पे. एमी भाग भाग के हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर तो ऐसा चढ़ रही है सच्ची में इसको हॉगवर्ट्स पहुंचा देगा. बाय एमी. Bye, mommy. We'll see you on Christmas holidays. ग्रिफिंडोर में होना. ओके ठीक है. बाय. गाइस पहले तो इसकी टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव है कि फिर भी चलो बंदा एक बार तो दिल पर यूँ करके भाई एक बार जाना ले ले. उसके बाद अंदर जो खर्चा हो रहा है, पहले एवी ब्रूम स्टिक पे बैठ गई तो उसके पूरे वीडियोस और फोटोज हमें लेने पड़ गए बिकॉज शी वांटेड इट. अब एमी यहाँ ट्रेन में बैठ गई तो उसके भी सारे वीडियोस और फोटोज लेने पड़ गए. और ये ना 1 मिनट हम इसको मना कर देते हैं उसके बाद इसका फेस दिखा करो कैसे हो जाता है. अपना पपी फेस बनाइयो कैसे करती है. ये ऐसे करती है. प्लीज बाय मी प्लीज. फिर ना कैसे करें. $100 के तो हम यहाँ पर सिर्फ फोटोज और वीडियोज जो ये जगह जगह बैठ के करवा रही है ना वो इनसे बाय कर चुके हैं. ये देखो गाइस ये वो कॉस्ट्यूम्स हैं लास्ट 8 मूवीज़ के बाद और 10 साल के बाद जो आखिरी स्क्रीन पर आई थी आखिरी सीन पे. और ये वो रियल कॉस्ट्यूम्स हैं जो कि एक्टर्स ने पहनी थी. ये यही लिखा हुआ है देखो. ये एक चीज़ है जो यहाँ पर ना बहुत बिकती होगी. ये मैजिक वॉन्ड्स बिल्कुल वैसे ही बॉक्सेस में रखी हुई हैं जैसे मूवी में बॉक्सेस में दिखाते हैं. ये देखो. You don't buy the wand, है ना? Wand chooses you. यहाँ लेकिन पैसे तो देने पड़ते हैं उसके. फ्री में थोड़ी आती है. लोगों की शॉप्स होती है वॉन्ड्स की. ये देखो क्या रॉयल वॉन्ड है. काश रियल मैजिक वॉन्ड होती यार. I'll pay you to get one of these. थप्पड़ मारूंगी. ऑलरेडी 30 पाउंड एक जगह पे किया 30 पाउंड एक जगह. I'll pay you with mine. हर जगह तो यही करती है अभी.
हैरी पॉटर घूमते घूमते अगर भूख लग गई है तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सा और काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया भी बना रखा है जिसमें डिनर लंच के भी ऑप्शंस हैं। और ये देखो उसको भी बिल्कुल हैरी पॉटर थीम में सजाया हुआ है। ओ ये सामने देखो हैरी पॉटर मूवीज में जो हॉगवर्ट्स का ये ब्रिज है, बड़ा छोटा सा है यार ये तो। चलो जी अब बाहर क्या है वो एक्सप्लोर करते हैं। फ्लाइंग कार है बाहर रॉन की। ये बच्चे को देखो हर जगह कूद रही है। It looks so wibbly and wobbly, but in the movies it's so straight. और मूवी में ना बहुत बड़ा भी दिखता है। मतलब ये तो है ही यार, जितनी मूवी में चीजें दिखती है बड़ी बड़ी उतनी थोड़ी रियलिटी में सारी चीजें होंगी। और वहाँ पे ग्रीन हाउस भी है भी, वहाँ पर भी चलेंगे। At the night bus. I Night want to go bus, yes. inside the night bus. जाओ काश ये वैसे ही चले जैसे मूवी में चलती है। या तो देखो वो घर किसके हैं? हाँ वो अंकल वर्नोन और पीटूनिया के होंगे ना, वो जहाँ पे हैरी पॉटर आया था। लेकिन पता है आपको फर्स्ट माफी का घर है ओदी प्राइवेट ड्राइव लिखा हुआ है ना वो। हाँ जबकि यहाँ पर ना घर हो गए इतने फ्रंटियर और बैक एंड मेंटेन्ड है नहीं, बट ये आंट पीटूनिया ने कर रखा है। खुला हुआ है, आ जाओ आ जाओ। मैं कह रही थी ना मैं मिस करी थी हाउस एल्फ को, तो डॉबी आया हुआ है यहाँ पे। सो गाइस ये घर यूज़ हुआ था फर्स्ट मूवी के बाद। फर्स्ट मूवी एक्चुअली में एक रियल नेबरहुड में शूट हुई थी, लेकिन जब बाकी पूरी मूवी के सेट यहाँ थे तो उनको लगा कि यार यहाँ पर अंकल वर्नॉन का घर भी यहीं बनाए थे ताकि सिर्फ अंकल वर्नॉन के घर की शूटिंग करने कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो अगर आपने थर्ड मूवी देखी है तो ये सीन थर्ड मूवी का रिक्रिएट किया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे उनके डाइनिंग रूम में वो खाना खा रहे हैं और वो जो अंकल वर्नॉन की सिस्टर आई हुई है, और ये फर्स्ट रूम जो है जब हैरी पॉटर के बहुत सारी चिट्ठियाँ आई थी उसको उन्होंने रिक्रिएट किया हुआ है, बिकॉज ये फर्स्ट मूवी का सीन है और फर्स्ट मूवी में तो ये घर यूज़ किया ही नहीं था, बट उन्होंने बिल्कुल वैसा ही सेट बनाया हुआ है कि आपको फीलिंग आए कि वही घर है, वही सब सीन्स हैं। छोटा सा ही घर था, बहुत बड़ा घर नहीं था। मतलब जितना मूवी में यूज करना है उतना ही बना रखा है। एक किचन बना दी, उतना ही चाहिए था। जितना जरूरत थी उतना ही बनाया है। तो ये हॉगवर्ट्स का ग्रीन हाउस है जहाँ पे हॉगवर्ट्स के बड़े सारे मैजिकल पौधे होते थे। ऐसा लग रहा है सही में कोई हॉगवर्ट्स की क्लास चल रही है। बिल्कुल वही लुक आ रहा है, बिल्कुल सेम। ये भी बहुत दम लगा के पुल करना है या और ये शोर मचाते हैं जब वो हिल रहे हैं ना पीछे और शोर मचा रहे हैं। ये सारे वो चीज़ें बता रहे हैं कैसे प्रोस्थेटिक मास्क बनाकर अलग अलग लोग दिखाए थे, बिकॉज सबके अलग अलग चेहरे थे ना, भांति भांति के चेहरे थे मूवी में। तो ये इस तरीके से इन्होंने प्रोस्थेटिक्स बनाए थे, मास्क बनाए थे और फिर वो रियल आर्टिस्ट को पहनाए थे। ये एक रिवीलेशन है भाई कि हैग्रिड एक्चुअली में ऐसा दिखता नहीं था। ये हैग्रिड का मास्क बनाया था, इतना बड़ा फेस, और इस रियल एक्टर को पहनाया था। ओ एबा देखो, अभी तो आपका फेवरेट कैरेक्टर ये मास्क है उसका भी, रियल मास्क। बिल्कुल रियल वही लग रहा है। तो ये एक्चुअली में इस बंदे ने पहना था। अब पीछे देखो मशीन जिससे मूव होता था। ओह माय गॉड, हाँ ये रियल मूवी इसका हिलता था और आइस भी हिलती थी, है ना। ओह माय गॉड, ये वोल्डेमॉर्ट जब इस फॉर्म से फुल फॉर्म में आया था बेबी की तरह था, याद है मी? I don't ये हैरी का remember, आउल but some, हेडविग, ये जो मॉन्स्टर बुक है जो शोर मचाती है, और ये मैंड्रिक्स वो जो पौधे जो बाहर निकलते हैं और शोर मचाते हैं, और वो वहाँ पे वोल्डेमॉर्ट अपने सबसे वल्नरेबल स्टेट में। ये देखो ये ऐसे बाहर निकल रहा है। यार ये इतना रियल सा लग रहा है ये बंदा, इसके नोजी में ऐसा लग रहा है वाटर भी है। हाँ तो ये एक्चुअली में मूवी में ऐसे ही था। मैं ये मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर डॉबी। ये सारे छुटकू छुटकू कैरेक्टर्स मूवी के। हेलो 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 हेलो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी बोल ही पड़ेगा, हाथ पकड़ लेगा मेरा। अगला भव्य सेट आ रहा है भाई, ग्रीन गॉड्स बैंक। ये विजर्ड्स का और विचेस का बैंक है, बैंक ग्रीन गॉड्स, द सेफेस्ट प्लेस टू पुट योर मनी इन। लेकिन ये सिर्फ गोल्ड लेते हैं और कुछ भी नहीं। यार क्या आलीशान बैंक है, देख रहे हो? ये देखो ये गॉब्लिन्स काम कर रहे हैं। आपको पता है इन बैंक्स में काम भी सिर्फ गॉब्लिन्स करते थे, वो विजर्ड्स और विचेस नहीं करते थे। ये गॉब्लिन्स एक अलग तरीके के लोग होते हैं ये विजर्ड वर्ल्ड में, वो ने। हाँ
अच्छा बोने नहीं, मैं कह रहा था बनी है। मूवी में ना हमेशा फ्रंट से ही देखा है इन लोगों को। ये बोने बोने होते हैं तो मतलब ये अपनी डेस्क पे ना ऐसे चढ़ते हैं सीढ़ियों से और ऐसे बैठते हैं। पहली बार मैंने पीछे से देखा है इनके डेस्क को। ग्रीन गॉड्स आए हैं तो हम लोग एक्चुअली में वॉल्ट भी देखेंगे, किसी का रियल वॉल्ट। तो या तो ये बेलाट्रिक्स का चैम्बर होगा या ये हैरी का चैम्बर होगा, क्योंकि उन दो के वॉल्ट्स पे इतना गोल्ड दिखाया था। हैरी के पास बहुत गोल्ड था, उसके माँ बाप उसके लिए बहुत पैसा छोड़े गए थे। हैरी पॉटर अमीर बंदा था, गरीब बंदा नहीं था। वैसे तो बताऊं हमारे सारे भगवान अमीर घरों में पैदा हुए हैं। वो भगवान थोड़ी था मैं। हमारा भगवान हैरी पॉटर। ये पक्का बेलाट्रिक्स का वॉल्ट था। हाँ कलेक्शन देख लो ये। नहीं एक्चुअली पता क्या था ग्रीन गॉड्स का, अगर आप किसी और के वॉल्ट में चले गए हो और आपने ऐसी चीज़ को हाथ लगा लिया जो आपको बिलोंग नहीं करती, तो वो ना मल्टीप्लाई हो जाएगी और इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसी में दब के मर जाओगे। ये कॉन्सेप्ट था, तभी उसमें चोरी नहीं हो सकती थी। बट फिर भी हमारे हैरी पुत्र ने चोरी करी थी उसमें से। निकल आए थे वो लोग बाहर। तो मूवी देखो, बहुत बढ़िया मूवी है वो। तो इसमें हाँ, तो इसमें वही हो रहा है कि ये हैरी पॉटर और हरमाइनी और रॉन किसी और के वॉल्ट में चले गए हैं, बेलाट्रिक्स के वॉल्ट में चले गए हैं और वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ें डबल और ट्रिपल सारी होती जा रही है और ये तीनों बेचारे दब रहे हैं उसमें के अंदर। उन्होंने कहा था ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से देखने के लिए 3 घंटे चाहिए और एक्चुअली में 3 घंटे चाहिए। इट्स वेरी बिग। अब ये उस सीन का सेट बनाया हुआ है जहाँ पे हैरी, हरमाइनी और रॉन ये बैंक लूटने के लिए आते हैं और ये पूरा बैंक टूट जाता है। ओह माय गॉड, ये तो सच्ची वाला ड्रैगन यहाँ पे आ रहा है बाहर में। ओह माय गॉड, बढ़िया था ना? ये क्या था? अरे वही वाली मूवी का सीन इन्होंने रिक्रिएट किया हुआ है जब हैरी और रॉन और हरमाइनी बैंक लूटने के लिए आते हैं। इसके ऊपर, इस ड्रैगन के ऊपर बैठ कर ना इस बैंक से बाहर निकलते हैं। ऐसे ही बचते हैं वो, वरना नहीं बच सकते थे वो। ये बैंक टूट जाता है ऐसे? हाँ पूरा टूट जाता है। अभी जब आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, मैं देखूंगा ये मूवी अभी जाकर। मूवीज देखनी पड़ेगी ना। हाँ But how did it? आप ज़्यादा समझोगे इन मूवीज को। और अब हम आ गए डायगन एली, जो कि शॉपिंग स्ट्रीट है विजिट्स की और विचेस की। और ये डायगन एली स्ट्रीट कहाँ से इंस्पायर्ड है, इसके लिए आपको मेरे स्कॉटलैंड के व्लॉग्स का वेट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। ये लग रहा है मुझे पूरे हैरी पॉटर स्टूडियो का मोस्ट मैजिकल पार्ट। ये देखो कितनी कैंडी से बंदा अपने मुंह से निकाल रहा है। Guys, do you know I'm making this as a 3D puzzle? You could see how much I've done when I get home. ये यूनिफॉर्म वाली शॉप है भाई, Wait, Mama, in the रॉब्स movie, एंड गाउन्स। और यहाँ पे पेट्स मिलते हैं सारे। Oh my God, they have kept the best for the last. पूरा हॉगवर्ट्स कासल बना रखा है भाई यहाँ पे इन्होंने। अब हॉगवर्ट्स के अंदर के तो जगह जगह के शॉट्स आपने देख ही लिए हैं कि कहाँ पर ग्रेट हॉल था, कहाँ पे कॉमन रूम्स थे एंड ऑल। बट जब भी हॉगवर्ट्स का बाहर का शॉट आता है ना, ये वो जगह है जहाँ के शॉट्स आते हैं। इसको इनलार्ज करके टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। तो ये पूरा कासल का व्यू है जो बिल्कुल मैजिकल था, जैसे कि ये कासल मैजिकल है ही। और ये सेट है वॉन्ड शॉप का। वो जब हैरी पॉटर अपनी वॉन्ड की शॉपिंग करने जाता है, किसी एक को हाथ लगाता है, सारी वॉन्ड्स नीचे गिर जाती हैं। तो हमारी मैजिक जर्नी यहाँ पे एंड हो गई है, बिकॉज गिफ्ट शॉप आ गया ऑफिशियली। तो हर चीज़ का जब टूर एंड होता है उसके बाद गिफ्ट शॉप होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और वापस चलेंगे। वैसे हमने एमी को प्रॉमिस किया है कि आज हम उसको हैमलीज लेकर जाएंगे, जो कि द बिगेस्ट टॉय स्टोर है इन द वर्ल्ड। टाइम हो चुके 7 वो 8 बजे तक खुला है, तो मुझे लगता नहीं हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे, बट एमी का दिल बहुत टूटेगा। लेट्स ट्राई टू गो देयर। पोज देख लो लड़की के। चलो जाना है हैमली जाना, तो फिर देखो इसको लेट हो रही है वरना। बाकी एक बात है हमें, यहाँ पे जिस तरीके से बना रखी है ना वॉन्ड इन्होंने, हाथ लगे देखो, ये लगेगा रियल में मैजिक वॉन्ड पकड़ ली है ना। Mommy, हाँ I बेटा। don't think we'll make it to Hamleys anyways. अबे तब आते हुए पूछ रहे थे ना ये सारे क्या बना रखे हैं। हाँ ये सारे के सारे जो फेमस विजिट्स थे और विचेस थे, उनकी वॉन्ड्स हैं। तो तुम मुझे अब बता रही हो, अब मुझे खुद ही समझ आ गया है। Harry Potter.
चलिए जी, यहाँ पे एंड हो गया है हमारी हैरी पॉटर के साथ मैजिकल जर्नी का भी और ड्रीमी लंदन ट्रिप का भी। लंदन इज़ ऑफिशियली ओवर विद 17,600 स्टेप्स जो हमने आज किए हैं। कल पकड़नी है हमने स्कॉटलैंड के लिए ट्रेन, तो आगे व्लॉग्स आएंगे स्कॉटलैंड के। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिला अगली वीडियो में, बाय।